प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन करते रहें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के एक महान आत्मा, एक महान ऋषि रमण महर्षि जी की एक शिक्षा जो आपके दुखों का अंत कर सकती है। साथियों, दुखों के अंत के लिए ही भारत के अध्यात्म का जन्म हुआ और बहुत सारी विधियां, बहुत सारी टेक्निक्स दुखों के पार जाने के लिए समय समय पर ऋषियों द्वारा खोजी गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का माइंड सेट अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है। उस आधार पर बहुत सारे आविष्कार समय समय पर होते रहे हैं अध्यात्म में कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति है वैसी ही बात की जाए। तो आज मैं दक्षिण भारत के एक संत जो तिरुअन्नामलाई में अरुणाचलम पर्वत पर निवास करते थे, रमण महर्षि, उनकी एक बात बताने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। जब आप गहरी निंद्रा में रमण कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ना तो उस समय आपको दुनिया का पता होता है, आप कहाँ सो रहे हैं ये भी पता नहीं होता है, आपका नाम क्या है ये भी पता नहीं होता है, कौन सी चिंता थी ये भी पता नहीं होता है। यानी कि समस्त दुखों का अंत कुछ देर के लिए निंद्रा में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जो हैं, आपका जो मन है, मन उस समय आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में लीन हो जाता है। और जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो आपका मन जागता है और आपको ये संसार दिखने लगता है। तो आपको दोबारा से वो सब चीज़ें मेमोरी में आने लगती हैं, कल ये हुआ था, अब ये कष्ट है, अब ये पीड़ा है। तो समझने वाली बात यह है कि मन में ही संसार है। जिस समय मन आत्मा में या चेतना में या शुद्ध कॉन्शियसनेस में, सेल्फ में लीन हो जाता है, उस समय पर कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन सुबह उठते ही जैसे शरीर की अवेयरनेस जागती है, मन बाहर आता है चेतना से, तो आपको ये सब दिखाई पड़ने लगता है। तो रमण महर्षि कहते हैं कि मन में ही संसार है। अब अगर आप अपने मन को साध लें तो आपकी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा। नींद में बिना अभ्यास के ही आपकी पीड़ाओं का अंत हो गया था, क्योंकि मन स्वयं में लीन था। इसलिए जागृत अवस्था में भी चलते, उठते, फिरते, बात करते, आप अपने को ना भूलें कि आप कौन हैं। यानी आप एक विशुद्ध चेतना हैं, आप आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं, और मन उसका एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। तो आप मन की बड़बड़ में अपने आप को ज़्यादा ना उलझाएं। आप हमेशा ये ध्यान रखें मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन को पकड़कर बार बार इस भाव में स्थित करें। तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपको मालूम चलेगा कि जितना मन आपको भरमाता है, जितना मन आपको डराता है, ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है। आप हर क्षण अपने में ठहरने का अभ्यास कीजिए, अपने में रुकने का अभ्यास कीजिए कि जो आप वास्तव में हैं। निंद्रा में सहज रूप से होता है, जागृत में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मन बहिर्मुखी होकर आपको प्रॉब्लम में डालता है। तो चलते, उठते, फिरते, बैठते सब कार्य करते रहें, लेकिन मन को याद कराते रहें कि तू क्या है, तू कहाँ से आया है। तू शुद्ध चेतना से आया है, तो शुद्ध ही है, तू भी शुद्ध है, लेकिन बहिर्मुखी होने के कारण पीड़ाओं का सृजन कर रहा है। तो साथियों, जब आप ऐसा करने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको मालूम चलेगा कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में ठहरे हुए हैं। आप संसार में तो हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं है, ये स्थिति आपके अंदर बनने लगेगी। तो आप पीड़ा भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, लेकिन आप उनसे अछूते रहेंगे। कहा गया है कि ज्ञानी को असुविधा हो सकती है, लेकिन कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो समस्त दुखों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि दुखों का कारण क्या है? मन की नासमझी। इसलिए साथियों, आज से ऐसा अभ्यास करना शुरू करें, या इस तरीके कोई दूसरे शब्दों में वर्तमान में ठहरना कहते हैं, यानी कि जो भी हो रहा है आप उसको जान रहे हैं। दूसरी भाषा में इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो जब आप देखने लग जाते हैं सब क्या चल रहा है, तो आप उससे बाहर निकलने का भी यत्न करते हैं। तो आप अपने मन को उतना ही चलाएंगे उसके बाद जितना कि आवश्यक है। आज से इसका अभ्यास करना शुरू कीजिए साथियों, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।